नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत खूबसूरत आइलैंड पलाव के बारे में। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में हमारे साथ अंत तक। अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो जो अमेरिका में मुद्रा चलती है मतलब यूएस डॉलर, वहाँ पे यही चलता है और यहाँ का $1 भारत के तकरीबन 82.54 रुपये के बराबर होता है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 459 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 2023 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 18,058 थी। अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 21.78 करोड़ यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 12,083.89 यूएस डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश के आधिकारिक फूड की बात की जाए तो तले हुए झींगे जो इस देश में मिलते हैं और साथ ही इस देश में भजिए का भी काफी चलन है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो व्हाइट रॉक लिली इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो गुआम, पापुआ न्यू गिनी और फिलीपाइंस है। और इस देश का टेलीफोन कोड +680 है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश में घूमने फिरने की जगहों के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं ये देश में ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस देश के अंदर आपको छोटी मोटी जगह जाने के लिए या तो आपको कार रेंट पर लेनी होती है या स्कूटर बाइक आपको रेंट पर लेनी होती है। तो दोस्तों अगर आप इस देश में घूमना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ही साफ रहता है और बहुत ज़्यादा सुहाना रहता है। यहाँ पे आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे मौसम मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। अगर यहाँ पे विजिटिंग प्लेस की बात की जाए तो ये एक बहुत अजूबा है जिसको रॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है और ये वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल है। और ये चूना पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की झील देखने को मिल जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा अनोखी और चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अमुक आइलैंड है वो मशरूम की शेप के हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको मछली वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप जेलीफिश आइलैंड भी आ सकते हैं और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको अलग अलग प्रकार की जेलीफिश देखने को मिल जाएगी और ये बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलेगी। और इनमें से आपको गोल्डन जेलीफिश और कई तो ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। इसी प्रकार की जेलीफिश और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और आपको यहाँ पे मौसम बहुत शांत देखने को मिलेगा जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। अगर आप इस देश में विजिट करते हो तो आपको यहाँ के लोग करोड़ बहुत ज़्यादा सजेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं, शॉपिंग मॉल है, साथ ही स्क्यूबा डाइविंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये जगह। पलाव नेशनल एयरपोर्ट ये एकमात्र यहाँ का एक एयरपोर्ट है जहाँ पे हवाई सुविधाएं दी जाती है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस आइलैंड को 16 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में डिवाइड किया गया है और ये स्टेट्स कहलाते हैं जिनमें 4 आइलैंड सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे बहुत से विजिटिंग प्लेस है जहाँ पे घूमा जा सकता है तो आपको यहाँ पे आने पे ही पता लगेगा। अगर बात की जाए इस देश के इतिहास की तो 30,000 साल पहले साउथ एशिया के लोगों द्वारा ये देश को यानी ये आइलैंड को बसाया गया था। स्पेनिश लोगों ने सबसे पहले समुद्री रास्ते से इस आइलैंड का पता लगाया जिनमें से एक स्पेनिश द्वारा ही इस देश का मैप भी दिया गया। उस दौरान इस आइलैंड का वो दौर था जहाँ पे इस आइलैंड पे बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने अपना कब्जा जमाना चाहा, साथ ही इस पे शासन करना चाहा और कितनों ने किया भी। और 1944 के अंदर इस देश में एक युद्ध लड़ा गया जिसे बैटल ऑफ पलाव कहा जाता है और ये युद्ध अमेरिका और जापान के बीच में हुआ। लेकिन बाद में इसको यूएस देश ने सपोर्ट किया और उसके साथ ये मिल गया और अगले 50 साल तक के इस देश की जो सुरक्षा है वो यूएस आर्मी करती है। साथ ही 1981 में इस देश ने अपना संविधान अपनाया। इस देश में 1 अक्टूबर 1994 वो दिन था जो इस देश का इंडिपेंडेंस डे था। साथ ही इस देश का जो नाम है, आधिकारिक नाम है, वो है रिपब्लिक ऑफ पलाव। 2006 तक के इस देश की जो राजधानी थी वो थी करोर, लेकिन बाद में 2006 के बाद इस देश की राजधानी नेग्रोलमुद्द कर दी गई। अगर दोस्तों इस देश की बात की जाए तो ये देश वैज्ञानिक लोगों के लिए या रिसर्चर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जो जूलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जो जूलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए ये देश इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी प्रकार की छिपकली पाई जाती है जिनके सर पे और पूंछ पे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक अनोखे प्रकार का सांप पाया जाता है जो और किसी देशों में नहीं पाया जाता। और अगर यहाँ पे रेंगने वाली प्रजाति कीड़े मकोड़ों की बात की जाए तो 300 से अधिक यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की प्रजाति पाई जाती है। अगर मैं समुद्री जीव की बात करूँ तो यहाँ पे शार्क सबसे ज़्यादा फेमस है। जी हाँ दोस्तों, शार्क दुनिया भर में दुश्मन की नज़र से देखे जाने वाला जीव है लेकिन यहाँ के लोग उसे दोस्ताना अंदाज में अपनाते हैं। इसके अलावा अगर और समुद्री जीव की बात करें तो यहाँ का सबसे खतरनाक है वो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ये सबसे खतरनाक और भयावह होता है और ये हमेशा जीव को खाने की सोच रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी इस देश के अंदर एक रिसर्च सेंटर भी है जिसे फंडिंग जापान देश करता है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश के कुछ रोचक तथ्यों की। जैसे कि आपने जेल के बारे में अक्सर सुना होगा लेकिन इस देश के अंदर केवल एक ही जेल है
और इस जेल के अंदर अच्छे लोगों को डाला जाता है ना, काफी उल्टा नियम। इस देश में इस जेल को इस देश का गिफ्ट कहा जाता है। दोस्तों, इस देश के अंदर हर 4 साल में इलेक्शन लड़े जाते हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं होता, यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन करने वाले नागरिक होते हैं। डेमोक्रेसिक देश है पूरा। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि ये देश जो है पानी के बीच में यानी समुद्र के बीच में बसा हुआ है, तो इस देश में पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह देश के अंदर वाटर सप्लाइंग की बहुत ज़्यादा कमी है। बस यही कारण है इस देश के अंदर खेती बाड़ी वगैरह नहीं की जा सकती। मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे होंगे जो कीचड़ से बहुत घृणा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस देश के रोक आइलैंड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे कीचड़ को एक स्पा के तौर पे यूज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है इसके अंदर रोग प्रतिकारक क्षमता है जो चमड़ी के रोगों को मिटा सकता है। तो बस यही कारण है यहाँ के लोग वो कीचड़ से नहाते हैं। जापान देश की तरह इस देश के अंदर भी समय समय पर भूकंप आता रहता है। साथ ही इस देश के अंदर ज्वालामुखी फटने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। साथ ही यहाँ पे दवाखाने तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो आंखों के डॉक्टर इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं है। इस देश में वाटर सप्लाइंग कम होने की वजह से इस देश में खेती बाड़ी की वजह से इनकम जनरेट नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों, ये देश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस देश का वातावरण और इस देश में बहुत सारी घूमने की जगह है। इस देश की जो इनकम है और इस देश का जो रोजगार है बढ़ता हुआ नजर आता है और ये माइक्रोनेशिया से 2 गुना है। दोस्तों, ये काफ़ी अपने आप में ही आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक लेटर हेड साइन कराया जाता है। उस लेटर में ज़्यादातर ऐसी बातें होती हैं जैसे कि इस देश के पर्यावरण को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, या इस देश के जीव जंतु को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, या इस देश का नुकसान नहीं करोगे। इस प्रकार का लेटर पे आपको साइन कराई जाती है। पलाव की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी लैंग्वेजों का उपयोग किया जाता है। अब इस देश में यूनिवर्सिटी नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि ये देश निरक्षर है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर जो स्कूल की पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बाकी की पढ़ाई लोग बाहर देशों में जाके करते हैं। यहाँ का मुख्य नागरिक ज़्यादातर बाहर देशों में ही पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस देश के धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला धर्म ईसाई है। लेकिन साथ ही यहाँ पे कुछ % मुस्लिम भी रहते हैं। दोस्तों, अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर 96.59% है, जो काफ़ी ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी ना होने के बावजूद भी इस देश का साक्षरता दर इतना ज़्यादा होना ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। तो दोस्तों, ये थे पलाव के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।